नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं बच्चों? मैं हूँ शोभा। आइए बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के आपके मनपसंद संतुलित आहार इस गद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? उसमें उसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए बच्चों। बच्चों, इस गद्य के बारे में जानने से पहले हमें कुछ शब्दार्थों को देखना जरूरी है। आइए बच्चों, पहले शब्दार्थों को देख लीजिए। मिठाई, शक्कर या गुड़ से बना मीठा पदार्थ। शक्कर या गुड़ से बना मीठा पदार्थ। साग, सब्जी। तरकारी, खराब, बुरा, खराब, बुरा। एक नमकीन, नमक के स्वाद को बढ़ाना। नमक के स्वाद वाला। हड्डियाँ, अस्थियाँ। अस्थियाँ, पोषकांश, पोषकांश, पौष्टिकांश, न्यूट्रिएंट। गेहूं, वीट, गोदी। चावल, राइस, अक्की। बच्चों, अब इन शब्दों को ध्यान से मैं पढ़ूंगी, आप अपने किताब को देख लीजिए और शामपट की ओर देखिए और मैं एक नोट पुस्तक में स्पष्ट रूप से
लिखिए। मिठाई, मिठाई का अर्थ है शक्कर या दूध से बना मीठा पदार्थ। मिठाई का अर्थ है शक्कर या दूध से बना मीठा पदार्थ। मिठाई ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ. दूसरा है साग सब्जी. साग सब्जी ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ. ಸಾಗ್ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗು ಸಬ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಖರಾಬ್. ಖರಾಬ್ ಅಂದರೆ ಬುರಾ. ಖರಾಬ್ का अर्थ है बुरा. ಖರಾಬ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ. ನಮ್ಕೀನ್, ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾದವಾದ. ನಮ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ स्वादभरित. उप्पिन स्वादभरित ಅಂತ. हड्डियाँ का अर्थ है अस्थियाँ. हड्डियाँ ಅಂದರೆ ಎಲುಬು, ಮೂಳೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಪೋಷಕಾಂಶ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೇಹು. ಗೇಹು ವೀಟ್, ಗೋಧಿ. ಗೇಹು ಅಂದರೆ ವೀಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಚಾವಲ್. ಚಾವಲ್ का अर्थ है राइस यानी अक्की. राइस अंतेना अक्की. बच्चों ये था शब्दार्थ. अब आइए मैं इस गद्य भाग को ध्यान से स्पष्ट रूप से शांत गति से पढ़ती हूँ. आप अपने किताब को ले लीजिए. इस गद्य का आशय क्या है पहले देखेंगे बच्चों. आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं. आशय को मैं यहाँ पर लिखूंगी. आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है. जो बीमारियों को नियंत्रण देता है. निमंत्रण. देता है. स्वस्थ और सुदृढ़ रहने के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है. देखिए बच्चों, इस गद्य का आशय मैं यहाँ पर लिखी हूँ. आप भी अपने नोट में लिख लीजिए. आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं. जो बीमारियों को निमंत्रण देता है. आहार के विषय में, आहार के विषय में हमें मनमानी करना उचित नहीं. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 से 8
अभी नहीं, 10-11 वर्षों के जो बच्चे हैं वो खाने पीने के लिए बहुत पसंद नहीं करते वो खाना खाने के लिए। उन्हें को तो खाने से ऊपर की वस्तुओं के और ध्यान अधिक आकर्षित रहता है, यानी चॉकलेट खाना, बिस्कुट खाना, अंडा खाना, ऐसी वस्तुओं पर, आइसक्रीम खाना, दूध पीना, ऐसे वस्तुओं पर उन्हें लगाव ज़्यादा होता है। जो बीमारियों को इन रोज़ आइसक्रीम खाने से या मीठा खाने से क्या होता है, बीमारियां आ सकती हैं। और दूसरा है, स्वस्थ और सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ और सुदृढ़ हमें बने रहना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए, संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों आइए मैं अब इस पाठ का आदर्श वचन करूँगी। माँ, एक प्रसंग है बच्चों, यहाँ पर माँ बच्चों का प्रसंग है बच्चों। यहाँ पर माँ, रोहन बेटा आप कुछ खा लो। रोहन, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। रोहन, माँ, भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। रोहन, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। माँ, चाय से कहीं पेट भरता है। रोहन, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। माँ, यह तो मिठाई हुई। सुगंध, समोसा भी नहीं खाना है। माँ, मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। रोहन, तो क्या क्या खाना चाहिए। माँ, दाल रोटी, दूध, दही, अंडा, साग सब्जी सब खाना चाहिए। सुगंधी, इससे क्या होता है। माँ, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। सुगंधी, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है। माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, कांसी हो सकती है। बच्चों ये था आदर्श वचन। अब मैं इसका सरल अर्थ कन्नड़ और हिंदी दोनों में बताऊंगी। बच्चों यहाँ पर रोहन अपनी माँ अपने बच्चों से वार्तालाप कर रही हैं। यहाँ पर माँ कहती है, रोहन बेटा आओ कुछ खा लो। रोहन बेटा सुबह हुई है। बच्चों यहाँ पर घर में सुबह हुई है और माँ अपने बेटे रोहन को बुला रही है, खाने में नाश्ता करने के लिए बुला रही है। माँ, रोहन बेटा आप कुछ खा लो। रोहन कहता है, बच्चों नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। अक्सर बच्चे आप भी ऐसे ही बोलते हैं, नहीं माँ मुझे भूख नहीं लगा है। और माँ कहती है, भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है, सुबह से तुम कुछ भी नहीं खाया है और फिर भी तुम्हें भूख नहीं लग रहा, आजा कुछ खा लो। ऐसी माँ बोल रही है। रोहन, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। अब रोहन बता रहा है उसके अम्मा को, अम्मा मैं सुबह चाय पी ली थी। रोज हम सुबह कॉफी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग दूध या हॉर्लिक्स कॉम्प्लान जो भी पीते हैं, या कषाय दूध पी सकते हैं। माँ, चाय से कहीं पेट भरता है, ये तो सच है ना बच्चों। चाय से पेट नहीं भरता, भूख तो भाग देता है, भूख मिट जाता है। चाय पीने से क्या होता है, मन भी फ्रेश होता है बच्चों। फिर भी मन
फ्रेश होने से फ्रेश भी हो जाता है और भूख भी मिट जाता है। रोहन, चाय से कहीं पेट भरता है। रोहन, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। रोहन कह रहा है, माँ मैंने बिस्कुट भी खाई थी और जलेबी भी खाई थी। जलेबी, जलेबी आपको पसंद है बच्चों? क्या है ये जलेबी? यहाँ पर देखिए, शक्कर से बना मीठा पदार्थ। शक्कर से बना एक मीठा पदार्थ है, इसको हम कन्नड़ में जिलेबी बोलते हैं। जिलेबी बोलते हैं। मीठा तो बच्चों के लिए बहुत पसंद है, मैंने पहले ही कह चुकी हूँ। जिलेबी मैंने खाई थी, चाय भी पी थी, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे भूख नहीं लग रहा है। माँ, यह तो मिठाई हुई। अब सुगंधी बोल रही है, समोसा भी नहीं खाना है? तुम्हें समोसा नहीं खाना है? समोसा तो बच्चों के लिए बहुत पसंद है, मेरे बेटे के लिए तो बहुत ही पसंद है समोसा। माँ, सुगंधी बोल रही है, समोसा नहीं खाना है तुम्हें? आ जाओ आ जाओ। माँ, मिठाई और नमकीन खा सकते हो, क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है। देखो बच्चों, ये बहुत ही मुख्य अंश है। यहाँ पर सुगंधी की अम्मा बोल रही है, शरीर के लिए शक्कर और नमक भी, शक्कर और नमक भी आवश्यक है। मगर अधिक मात्रा में नहीं। शरीर के लिए शक्कर भी अनिवार्य है, नमक भी अनिवार्य है, फिर पर आवश्यक मात्रा में अनिवार्य है, अधिक नहीं। अधिक शक्कर खाने से क्या होता है? मिठाई अधिक खाने से क्या होता है? शुगर होता है। शक्कर की मात्रा सिर्फ मिठाइयों में नहीं होता बच्चों, खाना वाले पदार्थों में, सब चीज़ों में थोड़ी मात्रा में रहती है। और नमक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए शरीर के लिए। कम हो जाए तो क्या हो जाता है? थायराइड हो जाता है, आयोडीन की मात्रा कम होने से। ऐसे रोहन कहता है, तो क्या क्या खाना चाहिए माँ? तुम तो, मैं मिठाई खा चुका हूँ, चाय भी पी चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे खाने के लिए बुला रही हो और कह रही हो ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा शक्कर भी नहीं खाना चाहिए, फिर क्या क्या खा सकते हैं माँ? ऐसे सलाह पूछ रहा है। रोहन की माँ कह रही है, दाल रोटी। क्या करना चाहिए? दाल रोटी। दाल रोटी खाना चाहिए। दूध, दही, अंडा, साग सब्जी,
देखो बच्चों, दाल, रोटी, दूध, दूध रोज सुबह और रात को पीने से शरीर को अगत्य खनिजांश मिल जाता है। दही खाना चाहिए, रोज एक अंडा खाना चाहिए और साग सब्जी का उपयोग करना चाहिए। ये रोहन की माँ के सलाह ही नहीं, मेरे भी सलाह है बच्चों। सुगंधि, इससे क्या होता है? साग सब्जी, अंडा, दही, दूध, दाल, रोटी खाने से क्या होता है? सुगंधि पूछती है अपनी माँ से। माँ कहती है सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। सब्जी और फलों से विटामिन के अंश होते हैं। उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बच सकते हैं। सुगंधि की माँ बोल रही है सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं। ये विटामिन के अंश हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। देखो बहुत ही अच्छा वाक्य है बच्चों। और डॉक्टर से दूर रहो। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रीतम कह रहा है अपनी चाची को, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। रोज एक सेब खाने से क्या होता है? हमें रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है हमारे शरीर में और हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, क्योंकि हमें बीमारियां वो ही नहीं सकता है ना, हमें बीमारियां होना असंभव हो जाता है। इसलिए रोज एक सेब खाना चाहिए और डॉक्टरों से दूर रहना चाहिए। सुगंधि, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है। देखो बच्चों, यहाँ पर सुगंधि बोल रही है माँ मुझे दूध नहीं चाहिए, दूध से बना हुआ आइसक्रीम अच्छी लगती है, ऐसे कह रही है। और माँ उन्हें समझा रही है नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है।
आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है। खांसी हो सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पर सुगंधि की माँ बता रही है आइसक्रीम रोज क्या खाने से क्या होता है, गला जो है ना वो खराब हो जाता है और खांसी भी हो सकती है। खांसी के नंतर और भी कुछ भी आपके शरीर की स्वस्थ स्थिति बिगड़ जाता है और आप अस्वस्थ हो जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। इसलिए बच्चों मेरी सलाह है कि आप आइसक्रीम मत खाइए। मालूम हुआ आपको? हाँ बच्चों, अब आइए मैं इस गद्य का कन्नड़ अर्थ आपको अब मैं बताती जाऊंगी। ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೋಹನ್ ಬಾಪ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನು. ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, ಬಾರಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಂತವೆ, ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆನಂತರ ತಿಂತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೇನೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಕ್ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಸವೇರೆ ಸೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಖಾಯಾ, ಯಾಕ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ನೀನೇನು ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸವೇರೆ ಮೈನೆ ಚಾಯ್ ಪೀತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ. ಚಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾಯ್ ಸೆ ಕಹಿ ಪೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೈ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ತುಂಬಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಸುವನ್ನ ಇದು ತುಂಬ ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೋಹನ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಗಂಧಿ, ಸಮೋಸ भी नहीं खाना है, ನೀನು ಸಮೋಸ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಾ, ಸಮೋಸವೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. माँ मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक है, शक्कर और नमक भी आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. ನೀನು ಮಿಠಾಯಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ವಾದಭರಿತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಖಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ಬೇಕು ನಾವು, ಏನೇನು ತಿನ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಾಲ್ ರೋಟಿ, ದೂಧು ದಹಿ ಅಂಡ ಸಾಗ್ ಸಬ್ಜಿ, ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು, ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಗಂಧಿ इससे क्या होता है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅಧಿಕ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರು. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥ ಅಗತ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಗಂಧಿ, ಮುझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಅಧಿಕ ದಿನನಿತ್ಯ ತಿಂದಿದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶೀತ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ಶೀತ ಆದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕಾಮನ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಿಯವರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಿಟಮಿನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಗದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ. आपको समझ में आया बच्चों? मैंने जो शाम पट पर लिखी थी उन अंशों को आप 3-4 बार उसे अभ्यास कीजिए और 3 बार पढ़िए उसे ध्यान से, और इस किताब को भी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा. बच्चों, आपने आज क्या खाया था? सुबह नाश्ता क्या खाया था आपने? दूध पी ली थी? हाँ, दूध पीने से बहुत अच्छा होता है। उसमें दूध में आयरन कंटेंट होती है, खनिजांश कब्बिणांश होती है, आपको सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उत्तम है. बच्चों, अब मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, आपको मैं लिख लीजिए. ज़्यादा नहीं दूंगी बच्चों, आपको परेशान मत होइए. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, रोहन ने सवेरे क्या क्या खाया था? रोहन ने सवेरे क्या क्या खाया था? दूसरा, बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए?
किसको आइसक्रीम अच्छी लगती है? बच्चों, इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइएगा। इस अवकाश के लिए आप सभी को धन्यवाद बच्चों।